जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं और मेरे साथ मुफ्ती खालिद महमूद साहब लंदन से हम इस वक्त इटली के सफ़र पर रवाना है और हमें अभी इत्तला मिली है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी साहब वफ़ात पा गए। एक बहुत बड़ा सदमा है और अल्लाह ताला हम सबको सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। ये जितने भी उलमा है, तलबा है, ख़ास तौर पर वो सब इस वक्त उनके एक बहुत बड़े आलिम, उस्ताद और शेख दुनिया से चले गए हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके अहले खाना सब सदमे में है। लेकिन ये सिर्फ उनका सदमा नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उलमा का सदमा है। हम दुआगो हैं, मैं भी और मुफ्ती साहब भी। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनको आखिरत में करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हज़रत मौलाना ताल्लुक़ खान साहब ने आपके सामने जिक्र किया है कि हम यहाँ लंदन से इटली के अंदर एक ख़ातिमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी अभी हमें इत्तला मिली कि आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत हज़रत शेखुल हदीस जो वफ़ाक़ुल मदारिस के सरपरस्त आला थे और दारुल उलूम कराची के मोहतमीम और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, उनका इंतकाल हो गया है। न सिर्फ यह कि दारुल उलूम कराची जो है वो यतीम हुआ, बल्कि आलम इस्लाम के अंदर उनके अक़ीदतमंद, उनके तलामज़ा, उनके शागिर्द, उनके मुरीदीन जो हैं वो इस वक्त गमज़दा हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अफसोस कर रहा है। अल्लाह करबल करबल मुफ्ती साहब को जन्नतुल फिरदौस की बहारें नसीब करे। आमीन।